हमको यह आनंद आता है कि जिस अंसारी बंधु ने इसी मुकदमे को लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अनाउंस के रखा था कि मैं न्यायालय पे पूरा भरोसा करता हूं, और न्यायालय ने अगर निर्णय कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि राम जन्मभूमि यही है, तो मैं खुद उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, मैं खुद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहूंगा। मुझे गर्व है हमारे उस मुस्लिम बंधु ने अपने वचन को निभाया और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। उसने स्वयं ने जब बोलना ही तो प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम। यह हमारे उस सांस्कृतिक धारा का गौरवशाली पक्ष है। इसी के साथ साथ मैं बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन आज की यहाँ की संकल्पवान युवा शक्ति ने राजनीति के अंदर आकर के भी रुचि से देखा जा सकता है। ये जो दृष्टिकोण देने के माध्यम से आपने ये जो प्रयास किया, सच में जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसी बात को देखता है। मैं और आप सब महसूस करते होंगे, यहाँ मंच के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी और हम सब मौजूद हैं, वहां खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, वहां खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ, वहां कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है कि हाँ, उसके राजनेता भी सभी वर्गों से आने वाले युवाओं के अंदर ललक पैदा करे, उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करे। ये आने वाली इच्छा शक्ति आपके अंदर लोकतंत्र की भावना को जीवंत रखेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की कीमत आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। इस देश का चरित्र आजादी के लिए 47 पे जाकर खत्म नहीं होता है। 47 से पहले 1000 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। भारत की आजादी पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 1000 साल बाद 1947 को मिली है। तो ये देश का अतीत लंबा गुलामी काल के निकाल के आया है। ऐसे में उस काल के बाद से लंबे क्रम में नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन सबको स्मरण करते हुए महात्मा गांधी के उस अहिंसक आंदोलन के साथ भी, और हम ये भी गौरवान्वित करते हुए बताएं कि पढ़ने के लिए हमको अपने मन में ये बात का भाव आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं बड़ी नौकरी पाऊं, लेकिन ये उदाहरण भी भूले नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1923 में आईसीएस, तत्कालीन समय की वर्तमान की सबसे बड़ी प्रशासनिक एग्जाम आईएएस जो होती थी, वो अंग्रेजों के काल में आईसीएस कहलाती थी। उस आईसीएस की एग्जाम को उसने पास करके प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, और उन्होंने कहा कि ये वो अंग्रेजों को जवाब है जो कहते थे कि बुद्धि का ठेका केवल हमारे पास, हमारे जैसे हमसे कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। ऐसी उस एग्जाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास करके सबके दुनिया के सामने बताया कि भारतीय लोगों का मस्तिष्क, भारतीय लोगों की विवेकशीलता किसी से कम नहीं है। और जब पास होकर के प्रावीण्य सूची में आए, उनको जहां सम्मानित किया, वहां सम्मानित होने के स्थान पे खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस युवा पीढ़ी को धन्य किया। उनने अपनी मार्कशीट ली, रिजल्ट लिया और सबके सामने फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके कह दिया कि ये मैंने अपनी बुद्धिमत्ता अर्थात भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का उच्चतम प्रमाण देने के लिए परीक्षा दी, लेकिन मेरा देश गुलाम है, इसलिए देश की आजादी के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। तो उस काल में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश के लिए युवाओं की उस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन आज आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से मैं सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।